Morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Let's start our chapter 4 from NCERT book, and the name of the chapter is Practical Geometry. प्रीवियस क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कर लिया था. अब हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे. वी विल डूइंग एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स. हमें यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करना है? क्वाड्रिलेटर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. फर्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटर DEAR. DE लाइन सेगमेंट है हमारी 4 सेंटीमीटर. EA लाइन सेगमेंट है हमारी 5 सेंटीमीटर. AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. एंगल E हमारा 60 डिग्री है. एंगल A हमारा 90 डिग्री है. अब हमें इन सभी से एंगल, यहाँ पर हमें 2 एंगल और 3 साइड्स गिवन है. इनसे हमें क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है DEAR. अब ये क्वाड्रिलेटर DEAR हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम DE. लाइन सेगमेंट है हमारी DE और वो हमारे कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है. अब 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट DE, ये D पॉइंट है और ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है. अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा E पॉइंट पर जो एंगल है, एंगल E हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है. अब हम एंगल E ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का. एंगल E हमारा कितने डिग्री का है? 60 का. इस तरह से हम उस एंगल को ड्रॉ करेंगे. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? EA लाइन सेगमेंट हमारी 5 सेंटीमीटर है. अब EA हम यहाँ पर कंपास को 5 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे E पॉइंट से, ऐसे 5 सेंटीमीटर पे. जहाँ पर हमारी आर्क और ये लाइन जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर हमारा A पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट EA हमारी 5 सेंटीमीटर लेंथ की है और E पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है. अब हम क्या करेंगे कि एंगल A हमारा 90 डिग्री गिवन है. अब देखिए बेटा, A पॉइंट पर जो हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, वो कैसे बनाएंगे? हम अपनी प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे. हम EA लाइन को बेस लाइन लेंगे और यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाएंगे. अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस तरह से और ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन गया है? एंगल A 90 डिग्री का. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. अब हमें अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर का ओपन करना है और एक आर्क लगानी है A से. A पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की और जहाँ पर ये लाइन और आर्क दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट है? R. और इसकी लेंथ क्या है? 4.5 सेंटीमीटर. अब हम R को D से ज्वाइंट कर देंगे और ये हमारा क्वाड्रिलेटर DEAR बन गया है. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रिलेटर TRUE. क्वाड्रिलेटर TRUE को हमें कंस्ट्रक्ट करना है. TR लाइन सेगमेंट हमारी 3.5 सेंटीमीटर है. RU लाइन सेगमेंट हमारी 3 सेंटीमीटर है. UE लाइन सेगमेंट हमारी 4 सेंटीमीटर है और एंगल R इज इक्वल टू 75 डिग्री है. एंगल U इज इक्वल टू 120 डिग्री है. अब हम इन सब की हेल्प से क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटर TRUE को कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है TR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. हम यहाँ पर TR लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर. ये हमारा T पॉइंट है और ये हमारा R पॉइंट है, 3.5 सेंटीमीटर. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? RU इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब हम RU 3 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे R से. R को सेंटर लेते हुए इस तरह से एक आर्क लगाएंगे हम 3 सेंटीमीटर की. अब हमें देखिए क्वेश्चन में एंगल R 75 डिग्री गिवन है. अब R पॉइंट पर हम एंगल R बनाएंगे 75 डिग्री. प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बनाएंगे सकते हैं हम और कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं.
अब हम यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये हमारा एंगल आर बन गया है 75 डिग्री का। अब ये लाइन और ये आर्क जहाँ पर कट कर रही है वो हमारा यू पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यू। और आर यू की लेंथ हमारी क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यू ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे और यू पॉइंट से आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम यू पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और आर यू लाइन को हम बेस लाइन लेंगे और 120 डिग्री का एंगल हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम इस एंगल को ड्रॉ कर देंगे 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये लाइन और ये आर्क जहाँ पर हमारी कट कर रही है वहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। और इस ई यू लाइन सेगमेंट जो है हमारी, इसकी लेंथ हमारी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अब हम ई को टी से ज्वाइंट कर देंगे और ये हमारा क्वाड्रिलेटर टी आर यू ई कंस्ट्रक्ट हो गया है। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटर टी आर यू ई को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.5। देखिए बेटा, 4.5 में हमें ड्रॉ द फॉलोइंग ड्रॉ करना है। द स्क्वेयर आर। अब हमारी एक्सरसाइज 4.5 है। फर्स्ट ड्रॉ द फॉलोइंग। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 में हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारा द स्क्वेयर आर ई ए डी विद आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वेयर ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है, साइड क्या गिवन है हमें? 5.1 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। और स्क्वेयर में हमारा कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है? 90 डिग्री का। अब हम यहाँ पर स्क्वेयर आर ई ए डी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आर ई हमारी है 5.1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर की आर ई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। आर ई 5.1 सेंटीमीटर। अब हम आर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और ई पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आर और ई दोनों ही पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारे दोनों जो एंगल आर है ये हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है और एंगल ई हमारा 90 डिग्री का है। अब हम अपने कंपास को 5.1 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। अब 5.1 सेंटीमीटर का हम कंपास ओपन करके ई को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे और दूसरी तरफ आर को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे। जहाँ पर हमारी आर को ये लाइन टच हो रही है वहाँ पर ये हमारा ए पॉइंट है और दूसरी तरफ जहाँ आर से हमने ये लाइन ड्रॉ की थी और ये आर्क जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा डी पॉइंट है। अब हम ए को डी से ज्वाइंट कर देंगे और ये हमारा स्क्वेयर बन गया है आर ई ए डी। और हमें क्या ड्रॉ करना था? स्क्वेयर आर ई ए डी और आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, स्क्वेयर की ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, इसीलिए आर ई हमारी 5.1 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हमारी ई ए भी कितनी हो जाएगी? 5.1 सेंटीमीटर। डी ए हमारी 5.1 सेंटीमीटर और आर डी हमारी 5.1 सेंटीमीटर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ए रोम्बस वॉज डायगनल आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब एक रोम्बस है और रोम्बस के हमें डायगनल्स गिवन है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। अब इस रोम्बस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए बेटा, रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक रोम्बस में कितने डायगनल होते हैं? 2 डायगनल्स होते हैं। फर्स्ट डायगनल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर का। 5.2 सेंटीमीटर का ये हमने क्या कर दिया है? डायगनल ड्रॉ कर दिया है और इसका हमने नेम
राइट किया है इस लाइन सेगमेंट का ए बी। अब हमें क्या करना है कि दूसरा डायगोनल हमारा 6.4 सेंटीमीटर का है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे कंपास को 3.2 सेंटीमीटर का यानी 6.4 सेंटीमीटर से 6.4 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे और 3.2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे और एक बी को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दूसरी तरफ हम ए पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर लगाएंगे और दूसरी आर्क हम नीचे लगाएंगे और इन दोनों आर्क को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पर ये दोनों आर्क ऊपर की तरफ, ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा सी पॉइंट है और नीचे की तरफ जहाँ ये दोनों आर्क हमारी इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा डी पॉइंट है और इसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 6.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट को बी से मिला देंगे और बी पॉइंट को डी से और डी पॉइंट को ए से और इसी तरह हम ए पॉइंट को सी से। ये हमारा क्या बन गया है, रोम्बस बन गया है ए बी सी डी। रोम्बस में देखिए बेटा, फिर से एक बार देखेंगे कि रोम्बस में हमें क्या गिवन था, डायगोनल्स गिवन थे। फर्स्ट डायगोनल हमारा 5.2 सेंटीमीटर का था और सेकंड डायगोनल जो ये हमने ड्रॉ किया ये हमारा सेकंड डायगोनल है, इसकी लेंथ है हमारी 6.4 सेंटीमीटर। हमने कैसे किया इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इस डायगोनल का ए बी नेम राइट किया है। अब हम कंपास को सेकंड डायगोनल का हाफ, सेकंड डायगोनल हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 6.4 सेंटीमीटर का, उसका हाफ हमने कंपास को ओपन किया 3.2 सेंटीमीटर का और एक बार ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क हमने ऊपर लगाई, एक आर्क हमने नीचे की तरफ लगाई। दूसरी तरफ हमने बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क नीचे। और अब इन दोनों आर्क, ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर और नीचे, अब इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया और ये हमारे सी डी पॉइंट है। और सी को हमने बी से ज्वाइंट कर दिया, बी को डी से, डी को ए से और ए को सी से, और ये हमारा रोम्बस बन गया है ए बी सी डी। अब एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी इसी तरह से करने हैं हमें। 3 में हमें क्या करना है, ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी एडजेसेंट साइड दी गई हमें लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं और रेक्टेंगल में हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 में रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। अब हमारा फोर्थ है, ए पैरेललोग्राम ओ के ए वाई। एक पैरेललोग्राम ओ के ए वाई को हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ओ के इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम में आप सभी को पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर देखिए ओ के दी गई है और के ए लाइन सेगमेंट दी गई है। इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।